हाँ जी बच्चे लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा और ऐसा ही होना भी चाहिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है 10th क्लास का या 12th का। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैथ्स का एक आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, दैट इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। इसके बेस पर आपका कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं और तो और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एग्जैक्टली यही थ्योरम भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे, बहुत सिंपल वे में समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाए हैं तो फटाफट कर दीजिए, जिससे कि आपका और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पहले हम लोग कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिमिलरिटी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टीज है दैट इज एंगल। अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर सिमिलर है, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। पर ये चीज़ कॉन्ग्रुएंसी के केस में नहीं आता है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो उसमें एंगल आपका चलेगा, पर कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज़ नहीं चलने वाला है। अगला आते हैं एंगल साइड एंगल, ये आपका सिमिलरिटी में भी चलेगा, ए। अगर किसी दो ट्रायंगल का एंगल, एक साइड और एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है तो ट्रायंगल आपका सिमिलर कहलाएगा। और यही सेम प्रॉपर्टीज आपका किस में चलता है, कॉन्ग्रुएंसी में भी चलता है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज आता है दैट इज एसएसएस इन द सेंस कि आप जो है किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों साइड को अगर इक्वल देखते हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपका क्या है, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। एसएएस वो आपका कौन सा ट्रायंगल है, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। और एग्जैक्टली यही केस आपका कॉन्ग्रुएंसी में भी चलता है। और लास्ट वन इज द एसएएस। एसएएस में भी आपका क्या होगा, ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में चलता है। बच्चे लोग कुछ बुक में आपका ट्रिपल ए भी दिया हुआ है, एंगल। तो हम लोग ट्रिपल ए इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका एंगल हो चुका है। तो जब एंगल हो चुका है तो ट्रिपल एंगल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले फटाफट आपको बता देता हूं मैं। पहला चीज तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे। तो मेरे समझ से इतना कुछ करने के बाद आपका सारा कुछ इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल फटाफट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूं। रिमाइंड ये है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। उसमें क्या था, इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम भी, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, ये रेशियो, इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, मतलब AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते थे। इससे पहला वाला वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं। तब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फटाफट आप समझिए कि एंगल बाइसेक्टर एक्चुअल में है क्या, एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे और ये थ्योरम कहाँ अप्लीकेबल होगा। तो इस थ्योरम को कहाँ अप्लीकेबल करना, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए ये तीन ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल में आपका जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन है इसमें इधर है, इसमें इधर, उसे कोई मतलब नहीं है कि लाइन किधर है। इसमें भी ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल। तो तीनों ही ट्रायंगल में एक लाइन है, वो लाइन आपका किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल का स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो एंगल मिल रहा है। एक तो आपका ये एंगल है इधर का और दूसरा आपका ये एंगल है इधर का, और यहीं पर आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है गिवन क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पर इससे पता कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में आपका एंगल B जो है वो आपका बाइसेक्ट हो रहा है।
एंगल बी क्या है, BE जो है उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो AE बाई EC, AE बाई EC ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC मतलब ये डिवाइड ये, हम लोग को ये प्रूव करना है। फिर से एक बार हम लोग को प्रूव करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू AE बाई EC इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है ना बच्चों, यहां तक क्लियर होगा आपको। तो इसके लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो ड्रॉ CF दैट इज C और F, इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की। तो ड्रॉ CF पैरेलल टू B, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपका क्या हो गया है, पैरेलल हो चुका है। और इसको हम क्या करते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं, जहां तक जा सकता है वहां तक करते हैं। और बाद में AB को भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जब एक्सटेंड करते हैं तो F पॉइंट पर आपका ये क्या होता है, मीट करता है। कौन सा लाइन, लाइन AB एंड C से जो एक्सटेंड हुआ वो लाइन। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग प्रूफ पर चलते हैं। हम लोग को रे BE पैरेलल रे CF ये बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग को मिल चुका है। BE पैरेलल CF ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के थ्रू मिल चुका है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल AFC की बात कर रहे हैं हम लोग, AFC में जब किसी ट्रायंगल में जब कोई साइड से कोई एक लाइन पैरेलल होगा, तो ऐसे ही था ना आपका थेल्स थ्योरम, ये पैरेलल ये, तो ये रेशियो ये बराबर ये रेशियो ये, यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन बन रहा है हम लोग का, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग ये कंस्ट्रक्शन बनाए हैं। और इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि थेल्स थ्योरम का यूज किए हैं। थेल्स थ्योरम यही कहता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बाकी दो साइड पे बनने वाले जो रेशियो हैं साइड के, वो क्या होंगे, वो आपका प्रोपोर्शनल होंगे। इसीलिए AE बाई EC इक्वल टू AB बाई BF, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये कंफर्म है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो कंफर्म है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। और ये क्यों इक्वल होगा, तो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों इक्वल होगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम लोग को पहले से पता है ये एंगल और ये एंगल, एंगल ABE और एंगल EBC दोनों पहले से इक्वल है। अब एक और चीज हम लोग को पता चल चुका है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्यों इक्वल, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये दोनों भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो दैट इज अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइन में आप पढ़े होंगे, पैरेलल लाइन में आपका क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लीकेबल किए हैं। इसका मतलब है क्या कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों एंगल इक्वल हो गया मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। बच्चे लोग समझ गए होंगे आप। हम लोग जो हैं ये दोनों एंगल को इक्वल बनाए इन दोनों के बेस पर। इसका मतलब ट्रायंगल BFC में जब दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग को पता चल चुका है कि ये साइड बराबर ये साइड, ये हम लोग को पता चल चुका है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक रिलेशन क्या निकाले हैं, रिलेशन निकाले हैं AE बाई EC इक्वल टू AB बाई BF, कि ये जब दोनों साइड जब इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले साइड के जगह हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब यहीं से आपको पता चल गया होगा कि AE बाई EC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाई BF के जगह, AB बाई BF के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाई BC। तो इस तरह से हम लोग का आ गया AE बाई EC इक्वल टू AB बाई BC। और ये बता दिया, ये रिलेशन हम लोग को दिखा दिया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई
एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है, तो बाइसेक्ट होने के बाद जो साइड का रेशियो है एग्जैक्टली वही रेशियो बाकी दो साइड के बीच में बनता है। बच्चे लोग आप समझ गए होंगे, फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं, इसके बेस पर आपके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज करके सॉल्यूशन लाना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ये साइड आपको निकालना है XP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसका सॉल्यूशन निकालिए और आंसर जो है कमेंट में जल्दी से बताइए आप, और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। और अगर गलत होता है तो आप है जो इसका सॉल्यूशन देखिए, और सही हुआ तो वेरी गुड, आप इस थ्योरम को समझ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का तरीका क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि XP बाई PZ इक्वल टू XY बाई ZY, ये हम लोग का क्या मिल गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स। अब यहाँ क्या करेंगे, XP हम लोग को क्या करना है, निकालना है, तो XP बाई PZ का वैल्यू पुट करेंगे। PZ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PZ का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, तो 15 इक्वल टू XY का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 20 डिवाइड बाई YZ का वैल्यू है कितना, 25। इसका मतलब हो गया XP इक्वल टू 20 बाई 25 और इंटू 15, 5 5 जा 5 4 जा 5 3 जा, हम लोग का कितना आया 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकाले, ये हम लोग का आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड किए, तो सिंपल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के बाद आपका वैल्यू क्या आ गया, एग्जैक्टली निकल गया। तो बच्चों लोग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हाँ आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इसलिए फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। चलिए थैंक यू।